दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंके विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सॉल्यूशंस। लेसन का नाम है संचयन से स्मृति। सवाल क्रमांक 1, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? सवाल क्रमांक 1, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? सॉल्यूशन है, लेखक अपने साथियों के साथ जरबेरी के बेर तोड़ रहा था। उसी समय गांव के एक आदमी ने जोर से पुकार कर कहा कि उनका भाई बुला रहा है, जल्दी घर जाओ। इस पर लेखक डर गया कि भाई ने क्यों बुलाया है, उससे क्या कसूर हो गया है, कहीं बेर खाने पर न नाराज हो, उसे मार पड़ेगी। और इसी पीटने की भय से वह सहमा सहमा घर पहुंचा। सवाल क्रमांक 2, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? सॉल्यूशन है, बच्चे स्वभाव से नटखट होते हैं यानी शरारती। मक्खनपुर पढ़ने जाने के रास्ते में एक सूखा कुआं था, उसमें एक सांप गिर गया था। अपने नटखट स्वभाव के कारण सांप को तंग करने और उसकी फुसकार सुनने के लिए बच्चे कुएं में ढेले फेंका करते थे। उसकी आवाज़ सुनने के बाद अपनी आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा उनके मन में रहती थी। और यह मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली पूरी वानर टोली थी। उन बच्चों को पता था कि कुएं में सांप है। वे ढेला फेंककर कुएं में से आने वाली उसकी क्रोधपूर्ण फुफकार सुनने में मजा लेते थे। कुएं में ढेला फेंककर उसकी आवाज़ सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की लालसा भी उनके मन में रहती थी। सवाल क्रमांक 3, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? सॉल्यूशन है, लेखक के साथ यह घटना 1908 में घटी। उसने यह बात अपनी माँ को 1915 में 7 साल बाद बताई और लिखा शायद और भी बाद में होगा। इसलिए लेखक ने कहा कि उसे याद नहीं है कि ढेला फेंकने पर सांप को लगा या नहीं, उसने फुसकार मारी या नहीं, क्योंकि इस समय लेखक बुरी तरह डर गया था। चिट्ठियाँ कुएं में गिर गई थी जिन्हें उनके भाई ने डाक खाने में डालने के लिए दी थी। इससे उसकी घबराहट झलकती है। वह अपने होश खो बैठा था। उसे ठीक से याद भी नहीं आ रहा था कि जब उसने कुएं में ढेला फेंका तब सांप ने फुसकार मारी या नहीं, उसका फेंका ढेला सांप को लगा या नहीं। सवाल क्रमांक 4, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? सॉल्यूशन है, चिट्ठियां लेखक के बड़े भाई ने डाक खाने में डालने के लिए दी थी। लेखक अपने बड़े भाई से बहुत डरते थे। कुएं में चिट्ठियां गिरने से उन्हें अपनी पिटाई का डर था और वह झूठ भी नहीं बोल सकता था। इसलिए भी कि उसे अपने डंडे पर भी पूरा भरोसा था। इन्हीं सब कारणों से लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने का निर्णय लिया था। उसका मन चिट्ठियां कुएं में गिरने की वजह से उसका मन कहीं भाग जाने को करता था। फिर पीटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार भी उनके कलेजे पर फिर रही थी। उसे चिट्ठियां बाहर निकाल कर लानी थी। अंत में उसने कुएं से चिट्ठियां निकालने का निर्णय कर लिया। सवाल क्रमांक 5, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? जवाब है, सांप का ध्यान बटाने के लिए
लेखक ने कई युक्तियां अपनाई, जैसे सांप के पास पड़ी चिट्ठियों को उठाने के लिए डंडा बढ़ाया। सांप उस पर कूद पड़ा, इससे डंडा छूट गया, लेकिन इससे सांप का आसन बदल गया और लेखक चिट्ठियां उठाने में सफल रहा। पर डंडा उठाने के लिए उसने कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर सांप के दाईं ओर फेंकी कि उसका ध्यान उस ओर चला जाए, और दूसरे हाथ से डंडा खींच लिया। डंडा बीच में होने से सांप उस पर वार नहीं कर पाया। उसने क्या किया, डंडे से सांप को दबाने का ख्याल भी छोड़ दिया। उसने सांप का फन पीछे होते ही अपना डंडा चिट्ठियों की ओर कर दिया और लिफाफा उठाने की चेष्टा की। डंडा लेखक की ओर खींचाने से सांप के आसन आसन बदल गए और वह चिट्ठियां चुनने में कामयाब हो गया। सवाल क्रमांक 6, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णनों को अपने शब्दों में लिखिए। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। सॉल्यूशन है, भाई द्वारा दी गई चिट्ठियां लेखक से कुएं में गिर गई थी और उन्हें उठाना भी जरूरी था, लेकिन कुएं में सांप था जिसके काटने का डर था। परंतु लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने का निर्णय लिया। उसने अपनी और अपने भाई की धोतियां कुछ रस्सी मिलाकर बांधी और धोती की सहायता से वह कुएं में उतरा। अभी 4-5 गज ऊपर ही था कि सांप फन फैलाए हुए दिखाई दिया। उसने सोचा धोती से लटक कर सांप को मारा नहीं जा सकता और डंडा चलाने के लिए पर्याप्त मतलब जितनी जगह चाहिए उतनी थी ही नहीं। लेखक ने डंडे से चिट्ठियां सरकाने का प्रयत्न किया तो सांप डंडे पर लिपट गया। सांप का पिछला हिस्सा लेखक के हाथ को छू गया तो उसने डंडा पटक दिया। उसका पैर भी दीवार से हट गया और धोती से लटक गया। फिर हिम्मत करके उसने कुएं की मिट्टी सांप के एक ओर फेंकी। डंडे के गिरने और मिट्टी फेंकने से सांप का आसन बदल गया और लेखक चिट्ठियां उठाने में सफल रहा। धीरे से डंडे को अपने ओर लिया और धीरे से डंडे को सरका लिया और चिट्ठियां लेकर कुएं से बाहर आ गया। वास्तव में यह बहुत ही बड़ा साहसिक कार्य था। सवाल क्रमांक 7, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। सॉल्यूशन है, मौसम अच्छा होते ही खेतों में जाकर फल तोड़ कर खाना, स्कूल जाते समय रास्ते में शरारतें करना, रास्ते में आए कुएं तालाब पानी से भरे स्थानों पर पत्थर फेंकना, पानी में उछलना, चार जानवरों को तंग करते हुए चलना, अपने आप को सबसे बहादुर समझना आदि अनेक बाल सुलभ शरारतों का पता चलता है। कुछ बच्चे झरबेरे से बेर तोड़कर खाने का आनंद लेते हैं, कठिन व जोखिम पूर्ण कार्य करते हैं, माली से छुप छुप कर पेड़ों से आम आदि फल तोड़ना पसंद करते हैं, स्कूल जाते समय रास्ते में शरारतें करते हैं, रास्ते में चलते चलते डंडे की सहायता से वस्तुओं को बिखेरना पसंद करते हैं, बच्चे कुएं में ढेला फेंक कर खुश होते हैं, वे जानवरों जीव जंतुओं को तंग कर खुश होते हैं। सवाल क्रमांक 8, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या मतलब झूठी और उल्टी निकलती हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। सॉल्यूशन है, मनुष्य अपनी स्थिति का सामना करने के लिए स्वयं ही अनुमान यानी अंदाजा लगाता है और अपने हिसाब से भावी योजनाएं भी बनाता है, परंतु ये अनुमान और योजनाएं पूरी तरह से ठीक उतरे ऐसा नहीं होता। कई बार यह गलत भी हो जाती है, जो मनुष्य चाहता है उसका उल्टा हो जाता है। अतः कल्पना और वास्तविकता में हमेशा अंतर होता है, क्योंकि मनुष्य हर स्थिति से निपटने के लिए कुछ अंदाज करता है और कुछ योजना बनाता है, लेकिन वह हर बार सफल ही होती है ऐसा नहीं होता है। वो कभी कभी झूठ भी होती है, क्योंकि कई बार स्थिति क्या होती है बिल्कुल उल्टी हो जाती है। और इसी की वजह से लेखक के भी साथ ऐसा ही घटित हुआ
कि मक्खनपुर जाते समय जब लेखक की चिट्ठियाँ गिर गई, उस समय की स्थिति का लेखक ने अनुमान नहीं लगाया था। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को लाना साहस का काम था। लेखक धोती के सहारे कुएं में उतरा था। सामने सांप फन फैलाए बैठा था। धोती पर लटक कर सांप को मारना बिल्कुल असंभव था और वहां डंडा चलाने के लिए काफी जगह भी नहीं थी। लेखक ने क्या किया, डंडे से चिट्ठियों को खिसकाने का प्रयास किया तो सांप ने क्या किया, डंडे से चिपक कर आसन बदल लिया और लेखक चिट्ठियां उठाने में सफल हुआ। लेखक इन सब बातों के लिए पहले से तैयार नहीं था, लेकिन स्थिति के साथ वह अपनी योजना में बदल करता गया। इस प्रकार मनुष्य की कल्पना और वास्तविकता में क्या होता है, बहुत अंतर होता है। यह बात इस घटना से सिद्ध हो जाती है। सवाल क्रमांक 9, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। सॉल्यूशन है, लेखक जब कुएं में उतरा तो वह यह सोचकर उतरा था या तो वह चिट्ठियां उठाने में सफल होगा या सांप द्वारा काट लिया जाएगा। फल की चिंता किए बिना वह कुएं में उतर गया और अपने दृढ़ विश्वास से सफल रहा। अतः मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल देने वाला ईश्वर होता है। हमारे महाभारत में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मन चाहा फल मिले या नहीं यह देने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन यह भी कहा जाता है, जो दृढ़ विश्वास व निश्चय रखते हैं ईश्वर उनका साथ देता है। मनुष्य तो कर्म करता है, उसे फल देने का काम कौन करता है, ईश्वर करता है। फल को पाना मनुष्य के बस की बात नहीं है। मन चाहा फल प्राप्त किया जा सकता है या कभी नहीं भी, यह तो फल देने वाले की इच्छा पर निर्भर है। इस पाठ में लेखक ने चिट्ठियाँ प्राप्त करने के लिए बहुत सा प्रयत्न किया और उन्हें सफलता भी मिल गई।